अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, करंट इश्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम सबसे पहले हाजियों पर बात करेंगे, सरकारी हाजियों पर, जिनकी तादाद इस वक्त 99,605 है। और ये तमाम हाजी जो हैं ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ख़र्चे पर जाएंगे, पाकिस्तान के ख़र्चे पर जाएंगे और ये अवाम के ख़र्चे पर जाएंगे। ये तमाम हाजी अवाम के ख़र्चे पर जाएंगे और सरकार की तरफ से ये हज करेंगे। और इस तादाद के बाद इसमें कुरानंदाज़ी भी होगी जो इससे कहीं ज़्यादा बढ़ सकती है। और इस पर मेरे अंदाज़े के मुताबिक 100 अरब से ज़्यादा ख़र्चा आएगा। तो एक तरफ हुकूमत हर रोज़ बिजली पर महंगाई कर रही है, 3-4 रुपये हर दूसरे दिन बढ़ा रही है, और दूसरी तरफ इन सरकारी अफसरान वगैरह पर अरबों सैकड़ों अरब रुपए ज़ाया कर रही है इनको हज करवाने पर। तो जिसको हज करने का शौक़ है या जो अफोर्ड कर सकता है वो हज ज़रूर करे, लेकिन आवाम की कमर तोड़कर हज करने से कौन सा सवाब मिलेगा। तो ये तो गरीबों की बद्दुआएं लेंगे। जो गरीब लोग रोटी से तंग हैं, आटे से तंग हैं, उनकी कमर तोड़कर, महंगाई करके, बिजली महंगी करके, चीज़ें महंगी करके, टैक्स लगाकर जो पैसा गवर्नमेंट इकट्ठा करती है वो अरबों सैकड़ों अरबों रुपए के हिसाब से इन हाजियों पर हर साल गवर्नमेंट खर्च करती है। तो मेरी दरख्वास्त है हुकूमत पाकिस्तान से कि इन हाजियों पर मेहरबानी करने के बजाय अवाम पर मेहरबानी करें, और जो बंदा हज करने का मुस्तहिक है या हज करना चाहता है वो अपने पैसों से करे, जैसे पूरे पाकिस्तान की अवाम अपने पैसों से हज करती है। तो आप मेहरबानी करें, अवाम की कमर ना तोड़ें, इन पर ख़र्चा ना करें, इनको खुद अपने पैसों से जाने दें। और आप जो इतनी नेकियां कमाना चाहते हैं हुकूमत पाकिस्तान, वही पैसा आप अवाम पर लगाएं, तो अवाम आपको झोलियां उठा उठा कर दुआएं देगी। तो नाज़रीन, दूसरा हमारा मौजू है मिलावट माफिया जो दूध में मिलावट करता है। तो गवर्नमेंट के जो अदारे हैं, फूड डिपार्टमेंट वगैरह, ये ग्वालों को पकड़ते हैं, उनका दूध नाकस होने पर उसको फेंक देते हैं और उनको छोड़ देते हैं, या कोई थोड़ा बहुत जुर्माना कर देते हैं। तो थोड़ा बहुत जुर्माना करने से कुछ नहीं होगा। आप जिस भी ग्वाले का दूध मिलावट शुदा पकड़ें, उसको मौका पर कम से कम 2 से 3 लाख रुपया जुर्माना करें और 6 माह तक उसको जेल में डालें और 6 माह तक उसकी मुलाकात भी बंद करें। तो फिर जाकर ये लोग मिलावट करने से हटेंगे। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को इस बात का एहसास होना चाहिए कि इन ग्वालों के दूध में मिलावट से लोगों की सेहत का बेड़ा गर्क हो रहा है, खालस दूध मिलना मुश्किल हो चुका है। लोगों की मजबूरी है चाय पीना। लोग चाय पे लग चुके हैं हमारे, और हमारी हुकूमतों ने लोगों को लगा दिया है। तो अब दूध की शार्टेज है। एक तरफ हुकूमत जो है वो हुकूमत पंजाब ये जानवरों की स्मगलिंग नहीं रोक रही, और दूसरी तरफ ये ग्वालों को इन लोगों ने फ्री हैंड दिया हुआ है कि वो जैसे मर्जी मिलावट करें, और 200-400 जुर्माना इनको पड़ेगा। तो ये 200-400 अगले दिन और ज़्यादा मिलावट करेंगे और वो 200-400 की कसर निकाल लेंगे। आप सबसे पहले इनको पकड़ें, इनको 1-2 लाख रुपया जुर्माना डालें, और उसके साथ ही इनको वार्निंग दे दें कि अगली दफ़ा अगर आपका दूध मिलावट शुदा हुआ तो आपको 6 माह तक जेल में डाला जाएगा और आपकी कोई मुलाकात नहीं होगी। तो ऐसे हो सकता है कि ये दूध खालस अवाम को मिलना शुरू हो जाए। तो अब तीसरा हमारा मौजू है स्मोक। तो स्मोक
जो है ये जैसे कहते हैं कि चिराग तले अंधेरा। वज़ीर आला पंजाब साहब कहाँ कहाँ भागे फिर रहे हैं, लेकिन इनको इतनी सी बात शायद नज़र नहीं आ रही कि लाहौर में स्टील की, लोहे की फैक्ट्रियाँ और शेखुपुरा में लोहे की ये फैक्ट्रियाँ कितना धुआं पैदा करती हैं। आप वहाँ जाकर जीटी रोड पर देखें, लाहौर से शेखुपुरा की तरफ, तो आपका सांस लेना बंद हो जाएगा। आप सोच में पड़ जाएंगे कि यहाँ पर मज़दूर तबका या जो आबादियाँ यहाँ पर हैं, लोग यहाँ पर रहते हैं, वो सांस कैसे लेते हैं। आप तो स्मोक की बात कर रहे हैं, वहाँ पर सांस लेना मुश्किल है। और हम भाग रहे हैं कभी इधर और कभी उधर, कभी हम इंडिया की मिसालें देते हैं कि वहाँ से आ रहा है। तो हम अपने निज़ाम को ठीक क्यों नहीं कर रहे। यहाँ पे जो ये स्टील की, लोहे की मिलें हैं, इनको पाबंद किया जाए, इनको फौरी तौर पर इनके प्लांट सील किए जाए और इनको पाबंद किया जाए कि ये इसका कोई तदारुक करें। और दूसरी तरफ जो 6-7 अजला में वज़ीर आला साहब ने पिछले दिनों भी 3 दिन की छुट्टी करवाई, तो मेरी वज़ीर आला साहब से गुजारिश है कि इसका बहुत ही आसान हल है। आपने तमाम इंतज़ामिया के टांगें ऊपर की हुई हैं, उनको भगाया हुआ है। उससे बेहतर ये है कि आप हर गांव में नंबरदार की ड्यूटी लगाएं कि उसके एरिया में कोई बंदा अगर ये चावल, राइस के मुड वगैरह जलाता हुआ पकड़ा गया तो उसका जुर्माना 4-5 लाख रुपए रखें और वो नंबरदार को डालें। तो आप देखेंगे कि हर गांव में ये सब कंट्रोल हो जाएगा। आप पूरी इंतज़ामिया की जैसे मर्ज़ी दौड़ें लगवा दें, ये मामला कंट्रोल नहीं होगा जितनी देर मुतलका गांव का नंबरदार इसकी ज़िम्मेदारी नहीं लेगा। आप लोग गांव के नंबरदारों की ज़िम्मेदारी डालें और मुतलका जो तहसील का असिस्टेंट कमिश्नर है वो इन नंबरदारों को पाबंद करे कि ये लोग अपने देहात की हदूद तक इसके ज़िम्मेदार होंगे। तो जिस भी गांव में ये राइस के, चावल के मुड जलते हुए पाए गए, उसके नंबरदार को 5 लाख रुपया जुर्माना डालें। तो मैं दावे से कह सकता हूं कि अगले ही दिन ये सारा काम ख़त्म हो जाएगा। इसके बजाय अगर वज़ीर आला साहब को शौक़ है भागने का या इंतज़ामी मशीनरी को इस काम पर लगाने का, तो वो अपना शौक़ पूरा कर लें। ये कंट्रोल नहीं होगी, ये सिर्फ गांव के नंबरदार कर सकते हैं। आप इन लोगों को पाबंद करें, तो ये बहुत ही आसान हल है। और मेरी ये आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब से दरख्वास्त है कि वो सिविल इंतज़ामिया की मदद करें, क्योंकि आम लोग जो है वो सिविल इंतज़ामिया की रिट को नहीं मान रहे और अपनी मर्जियां करते हैं और सिविल इंतज़ामिया भी उन पर सख्ती नहीं कर रही। तो जैसे आप लोगों ने स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और डॉलर माफिया पर काबू पाया है, इसी तरह ये आप लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं है कि आप सिविल इंतज़ामिया की मदद करें ताकि अवाम का भला हो सके और अवाम इस मामले में भी आपको दुआएं दें। तो नाजरीन, अब अगली वीडियो में हम सियासत पर, सियासी लीडरों पर और मीडिया पर भी गुफ्तगू किया करेंगे, मुल्की मसाइल के साथ साथ। तो यहाँ भी हम अवाम को बताएंगे कि कौन सा सियासी लीडर, कौन सा सहाफ़ी और कौन सा मीडिया हाउस अवाम के ज़हनों का बेड़ा गर्क कर रहा है और मुल्क में अफरा तफरी पैदा करने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे नए देखने वालों से गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और शेयर भी करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो उन तक पहुंच सके और ये जो मालूमाती बातें हैं वो आगे अपने दोस्तों में, अपने बच्चों में भी शेयर करें ताकि कुछ ना कुछ आवाम की अवेयरनेस हो सके। तो
तो इसके साथ ही मैं करंट इशू से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपका निगहबान हो।